सरकारी जहाजों को लेके ऐसे घूमते हैं जिस तरह ऊपर पे फिरते हैं। हमारे जो पिछले अमीरुल मोमिनीन थे, जिनके हाथ में हर वक्त माला होती, तस्बीह होती है, वो आते ही उन्होंने पहले भैंसें बेची थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, फिर गाड़ियां बेची थी, और फिर ऐसे हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़े, फिर उतरे ही नहीं उससे। वो 5 मील के फासले पे उनका घर था, बनी गाला, सारा दिन वो हेलीकॉप्टर पे आते थे। तो फिर दुनिया उन्होंने कहा था मैं साइकिल पे आया जाया करूंगा। साइकिल पे क्या आना है, उन्होंने ऐसा धोखा दिया कौम को, मैं समझता हूँ कि तौबा है। आज आपके आज भी मैं हराम जिस पर मैं चीखता हूँ कि हमारे आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के भी ये गेम है, मैं वो चीफ जस्टिस साहब की आज भी देख रहा हूँ, और जो नया ड्रामा खोल दिया खोसा साहब ने और इस्तेदाद हसन साहब ने किया नया, और एक से एक चीजें ऐसे ऐसे मैं क्या इस पे बताऊं। लेकिन कराची पोर्ट को यूएई को भेज दिया इन्होंने, यूएई के हवाले कर दिया। अभी तो एयरपोर्ट भी बिकने, आप पोर्ट की बात कर रहे हैं। एक तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने यूएस के साथ में बहुत सारे बिजनेस डील्स किए, दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो इंडिया की सक्सेस को देखकर परेशान हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया है जो यूएस से कह रहा है कि भाई हम आपको इतने मिलियन टेक्निकल स्टूडेंट्स हर साल देंगे, मैन पावर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का जो आईआईटी है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है और वो इतना ज़्यादा उससे एजुकेटेड लोग निकल रहे हैं जिसकी यूएस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तानी साजिद रार साहब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ इंडिया है, साथ का साथ उसको देखो किस तरह से वो लोग अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, और एक इनके पॉलिटिशियंस हैं जो 5 किलोमीटर की दूरी के घर को भी ये हेलीकॉप्टर से कवर करते हैं और अरबों रुपया पेट्रोल पे उड़ा देते हैं। तो किस तरह से देश आगे तरक्की करेगा, इसी को लेकर इस वीडियो को आगे चलते हैं, देखते हैं। चैट जीपीटी के सीईओ ने इंडिया का विजिट किया और वहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि चैट जीपीटी जैसी ऐप इंडिया शायद नहीं बना पाएगा, मुश्किल होगा इंडिया के लिए। और उसी टाइम पे न्यूज़ के मुताबिक इंडिया ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और जैसे उन्होंने ट्विटर के मुकाबले में coup बनाया और अब उनका ये कहना है कि चैट जीपीटी जैसी ऐप भी हम जल्द बनाएंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। हमारे एक साइड पे इंडिया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो कि IT पे बहुत वर्क कर रहा है, एक साइड पे चाइना है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत वर्क कर रहा है, IT पे बहुत वर्क कर रहा है। पाकिस्तान में इसका क्या इम्पैक्ट है, पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कितना काम किया जा रहा है, और जो इंडिया ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है क्या उसको वो पूरा कर पाएगा या नहीं। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। क्या कहते हैं कि इंडिया वाले इस चैलेंज को जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है क्या वो पूरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। इंडिया हमारे से IT में वैसे भी बहुत आ गया, ये तो सबको पता है। और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी बन सकता है सिस्टम ऐसा। मेरे खुद एक दोस्त ने ट्राई किया था, उसने एक बेसिक बनाया था काइंड ऑफ, उसको एक्सेल के साथ अटैच किया था। अच्छा। तो वो इस तरह से किया था कि वो एक्सेल के साथ वर्किंग करती थी चैट जीपीटी ही। बात किसी हद तक सही है कि इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल अगर हम अपने कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, तो हमारी एजुकेशन उनके लेवल की नहीं है। ठीक हो गया। मैं कोई 2 साल अमेरिका में भी रह के आया हूँ, वहाँ पे दरसगांव में भी मैंने देखा है, तो हमारे पास जो इंजीनियरिंग की क्लास होती थी उसमें लाइक 90% इस इधर साउथ इंडिया, मोस्टली इंडिया और चाइना। तो वो तो उस लेवल तक भी पहुंचे, तो हमारे तो पास लोकल यूनिवर्सिटीज तो वो लेवल है ही नहीं। हमारे यहाँ पर भी मैं सुनता था अपने दोस्तों से कि ना एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट आ रहा था, इंडिया से पहले पाकिस्तान आ रहा था वो। अच्छा। क्योंकि मैंने भी सुना ये बेहतर लग रहा था उसको, बट यहाँ की गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया। अल्टीमेटली वो इंडिया चले गए, वहाँ जाके सेटअप कर लिया, अब डेफिनेटली उनकी ग्रो कर गई है। चाइना अगर अपनी ऐप बना सकता है रीचैट के नाम से, जो वीचैट के नाम से, जो उन्होंने जो है मैसेंजर के मुकाबले में या व्हाट्सएप के मुकाबले में बनाई है, इंडिया अगर ट्विटर के मुकाबले में coup बना सकता है, उन्होंने एक ऐप बनाई है, या फिर जैसे अभी उन्होंने चैट जीपीटी के मुकाबले चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, कोई इस तरह की ऐप बना सकते हैं, हम क्यों नहीं सोच क्यों नहीं सकते, बना क्यों नहीं सकते? चैट जीपीटी के बाद डेटा बहुत है, डेटा बहुत, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन से ज्यादा का डेटा है उसके पास। बिल्कुल ऐसे ही है। वो नॉर्मल कंपनी के पास वो डेटा इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा। आप देखिए कि इंडियंस वगैरह ये सारे वहाँ पे हैं तो सही, लेकिन वो एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड हो सकता है, इसमें मेरी थोड़ी सी जो है ना इग्नोरेंस भी हो, ओपिनियन है ना, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड उनके बिजनेसेस हैं, इधर वो माइक्रोसॉफ्ट के हों या फिर गूगल के हों, उन्होंने खुद से चीज़ें उतनी ऐसा डेवलप नहीं की। तो वो आप थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट की हिस्टोरिकल एजुकेशन में जाएं तो हमारी एजुकेशन ही ऐसी है कि जिसमें हम फॉलो करते हैं, यानी कि इनोवेशन की तरफ हमारी थिंकिंग उस लिहाज से नहीं होती जिस तरह वेस्ट में होती है। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को और
और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज हैं, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें L वीजा जो है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल और वीजे के चक्कर है उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। सही है सर, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बल्कि इंडियन चैनल पे ही देखा। हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई न्यूज नहीं आ रही। तो मैंने फिर इंडियन चैनल ही लगा लिया। फिर मैंने वहां से देखा तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है उसमें ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना बड़ा इवेंट जो है वो कैसे मिस कर गए। जब उसको आपकी एजेंसियों ने जब उसको बताया था कि मौलाना रिजवी जो है उनके वोट बैंक के ऊपर डाका मारो और नए पाकिस्तान का ख्वाब छोड़कर रियासत मदीना को अडॉप्ट करो, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तो निकला, फिर उसका रिजल्ट निकल रहा है। और मेरे जैसे लोगों की एक यही अलमियात है कि पहले ये इसकी एक डोज हमें जनरल ज़ियाउल हक साहब ने दी थी। चले उसके पीछे तो डॉलर थे भाई, मुजाहिदीन से बनाने थे, रशिया को लड़ना था, वहां पे भेजना था, बच्चे माओ के बच्चे मरवाने थे, डॉलर बनाने थे, अमेरिका से वो तो बन गए। इसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो हमारे अब के अमीरुल मोमिनीन हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई है कि हर बात में ये कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। जरूरत है आपको जिहाद की? शरीयत के खिलाफ जिहाद करो, जो पढ़ने नहीं दे रहे हो बच्चों को। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा होता, अगर आपकी कौम आज तालीम याफ्ता होती, तो ये जो कायदे जो होली के ऊपर आपने बैन लगाया ये करते ही। सर नोटिफिकेशन दिया इन्होंने, वापस ले लिया वो नोटिफिकेशन, लेकिन जो डैमेजेस होने थे वो तो हो गए। लोग उस बात का मजाक ही उड़ा रहे हैं। मुझे दुख है, अफसोस है इस बात का, क्योंकि ये माइंड सेट रीड करता है। आज अगले यहाँ पे बनाते हैं, वो कहते हैं कि हमने टैलेंट अमेरिका के अंदर हमने टैलेंट बच्चे भेजने या पढ़ाने हैं। इस वक्त आपका 2.5 लाख भारतीय स्टूडेंट हर साल आता पढ़ता है यहाँ, और आप उसके दूसरी तरफ हैं कि आप उनको कहते हो ये सियासत नहीं जिहाद है और जिहाद करिए। कैसे लोग हो यार? अब तो सऊदी अरेबिया भी बॉलीवुड पे चला गया यार। सर आपने देखा इस्लामाबाद में जो सर 2 दिन पहले तमाशा चला था ये लाल मस्जिद वालों का, किस तरह से वहां की औरतें निकली थी डंडे लेके और कह रही हैं कि जी तुम लोग भूल गए हो सुसाइड बॉम्बर्स को, एक भी आ गया तो दिमाग सही हो जाएगा। सर ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट के ही बनाए हुए लोग हैं, काबू क्यों नहीं आते? हर बात ही एस्टेब्लिशमेंट की आरज़ू। मैं अब क्या करूं? मैं अगर 2 लफ्जों में सारी आपको हिस्ट्री बता दूं तो 1947 से लेकर 1957 तक आपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए। उसके 58 के बाद आप अयूब खान साहब ने आपका डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रख ली और आज तक आप फिर उसी में घूम रहे हैं। लेकिन ये कि मुझे समझ इस बात की नहीं आई कि आप जो कुछ भी है आपको इस सारे जो इस मंझधार में से निकालेगा कौन? इन सारे क्राइसिस में से कौन निकालेगा आपको? एक और बात बताना चाहूंगा, मेरे एक अजीज थे, रिश्तेदार थे यहाँ पे, उन्होंने आके मास्टर्स इन थियोलॉजी फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में की थी, और वो हमेशा ये कहते थे कि ऑर्गेनाइज रिलीजन ने अभी तक तो फिलहाल दुनिया में कुछ भी नहीं अच्छा किया सिवाय डिवीजन की, डिवाइड कर देता है। रिलीजन को एक स्पिरिचुअल एपिटाइट की हद तक ही रखा करो, इसकी एक्सट्रीम पर ना जाएगा। गलत बात। बिल्कुल ऐसा ही है सर। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पेरिस गए हुए, वहां उन्होंने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा कि जंग के लिए तो पैसे हैं दुनिया के पास, पाकिस्तान को देने के लिए नहीं है। उस पे भी लोग हैरान हो रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान को तो दुनिया दे दे के थक चुकी है। आपके मोहल्लात जो है दुबई और प्लाजे और आपके इंग्लैंड में आपने फ्री में ले लिए, क्या ख्याल आपका? दुनिया तो देती है आपको, दुनिया तो दे दे के थक चुकी है, दुनिया बैंकरप्ट हो चुकी है आपको पैसे दे दे, लेकिन आप पैसे रखे भी तो सही पाकिस्तान में। मैंने अगले दिन, मैंने शायद आपको नहीं मेंशन किया, मैंने एक टेक्स्ट किया था कि 14 मील के अंदर इनकी हुकूमत है, हमारे मियां साहब की, शहबाज
साहब, 14 मील के अंदर 90,000 गाड़ी है इनकी फेडरल गवर्नमेंट, 50 अरब रुपए का ये सालाना तेल जलाते हैं।